लाइला, लाइला नाम है मेरा। आहा, अब इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे। अरे अपनी अदाओं से कई बार होश उड़ाया है मैंने आपका। मेरी पहली फिल्म आशिक नवाब तो याद ही होगी आपको, और उसमें मेरा वो गाना तेरे नैनों में झूमे मेरा जिया, ओरे पिया तूने ये क्यों किया। मैं भी कहाँ उन सुनहरे पुराने दिनों को याद करने लगी। वो वक्त तो कुछ और ही था। बड़े बड़े सेट्स और रंग बिरंगी लाइट्स, उसमें मैं और आपका चिल्लाना, लाइला लाइला। याद तो करते होंगे ना आप मुझे कि आखिर फिल्मों की रंगीन दुनिया से कहाँ गायब हो गई आपकी लाइला। दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी ही एक गलती थी जिसने मुझे रंगीन कारपेट से इस व्हील चेयर पर ला दिया। तो आइए ना, आपको सब कुछ थोड़ा शुरू से बताती हूँ। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, और एक्टिंग करने का कीड़ा तो मुझ में तब आया जब मैं अपने माँ बाप के साथ रामोजी फिल्म सिटी घूमने गई थी। और मेरी किस्मत तो देखो, मुझे वहाँ सुपरस्टार रजनीकांत दिख गए। उनको देखते ही मैं वहाँ एक कार के बोनट पर खड़ी हो गई और उनका स्टाइल कॉपी कर जोर से चिल्लाई, थलाई वाह। वहाँ इतनी भीड़ थी कि उन्होंने तो मेरी आवाज सुनी ही नहीं, पर पास ही खड़े एक स्पॉट दादा ने बीड़ी नीचे फेंकते हुए मेरे लिए ताली बजाई और कहा, सुपरस्टार बनेगी तू, चल तुझे मैं स्टूडियो के अंदर से दिखाता हूँ। उसके बाद स्पॉट दादा ने मुझे न सिर्फ स्टूडियो बल्कि मुझे और मेरे माँ बाप को पूरी फिल्म सिटी घुमाई। इस बीच पा और स्पॉट दादा के बीच दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो दोनों आपस में बीड़ी भी शेयर करने लगे। इस बीच घूमते हुए स्पॉट दादा ने मुझे बताया, तुम्हें पता है बिटिया, ये फिल्म सिटी एक युद्ध भूमि के ऊपर बना है, जहाँ कभी कब्रिस्तान भी हुआ करता था। मेरे लबों और मन में बस एक ही सवाल उमड़ पड़ा, फिर तो ये जगह भूतिया होगी ना। अरे इतने सारे इंसानों के बीच तो भूत भी डर जाएगा बेटा। पर हाँ, रात को होने वाले शूट्स में कई बार लोगों को भूत प्रेत जैसा महसूस तो हुआ है। कभी स्टार्स के वैनिटी वैन में तो कभी कैमरामैन को, पर सब सुनी सुनाई बातें ही हैं। कहानियाँ तो मैंने भी रामोजी फिल्म सिटी के हॉन्टेड होने के बारे में खूब सुनी थी कि स्टार्स के वैनिटी वैन के मिरर में अक्सर कुछ लिखा हुआ होता है, लाइट्स कांपने लगती हैं और न जाने क्या क्या। पर इन सभी बातों से हटके मेरा ध्यान तो उस वक्त एक वैनिटी पर था कि कैसा होता होगा वो अंदर से। उस दिन न जाने मैंने कितनी ही शूटिंग्स देखी होंगी और साथ ही और स्टार्स को भी आते जाते, पर नजर अक्सर वहीं दौड़ती जब स्टार्स के उतरते या चढ़ते वक्त कुछ सेकंड के लिए वैनिटी का दरवाजा खुलता। स्पॉट दादा मेरे मन की ये बात समझ गए थे और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा आज देख ले बाहर से, पर देखना एक दिन तेरे पास भी अपनी वैनिटी वैन होगी। उस दिन